हमारे देहात में ऐसा नहीं है कि भाई फरमाइशी तौर पे कि भाई फलाना चीज पकाना चाहिए, जो अवेलेबल है वही पकता है। वो हम पूछते रहते थे, अम्मा कब रोजा खोलेंगे। रोजे तो उस जमाने में हुआ करते थे और वो गरीबी का दौर था, बहुत ही मुश्किलात का दौर था। उस ज़माने में दिन बहुत लंबे हुआ करते थे, चाहे वो गर्मी के दिन हों या फिर सर्दियों के दिन हों। हालांकि सर्दियों के दिन बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद दिन इतना लंबा हो जाता था कि वो ख़त्म ही नहीं होता था ना जनाब। जब हम सैरी करके सो जाते थे ना, फिर जब आँख खुल जाती थी कि ज़हन में आता था कि भाई मैं रोज़े से हूँ, तो वो कैफ़ियत उसी वक़्त से शुरू हो जाता था कि यार कब शाम होगी, कब अज़ान होगी। तो वो एक-एक लम्हा, एक-एक घंटा ऐसे गुज़रता था जैसे सालों का हिसाब है। एक अजीब कैफ़ियत उस वक़्त हुआ करती थी हमारी। वो हम पूछते रहते थे बच्चों से, अब वालिदा से, जो हमारे बड़े लोग थे, बार-बार पूछना कि अम्मा कब रोज़ा खोलेंगे, या अब्बा जी कब अज़ान होगी तो हम रोज़ा खोलेंगे। बड़ी बेचैनी और बहुत बेसब्री भी हुआ करती थी। डिशें भी हमारे जो थी, जैसे दही है या लस्सी है, या चावल पका लिया, बिल्कुल सादा डिशें हुआ करती थीं। इफ्तार में भी इसी तरह और सहरी में भी इसी तरह। बात यह है कि हमारे देहात में ऐसा नहीं है कि भाई मतलब फरमाइशी तौर पे कि भाई फलाना चीज़ पकाना चाहिए, ये करना चाहिए। जो अवेलेबल है वही पकता है। एक डिश है हमारे यहाँ जो सर्दियों में अक्सर पकाया जाता था, खर्रुमेन। ये गंदम को जो है ना, गंदम से बनाया जाता है। जैसे आप हलीम पकाते हो, उस तरह का एक डिश ख़ुसूसी वो बनाते थे। रमज़ान मुबारक में खजूरों का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ करता था। खजूर हमारे पास ख़ास मुज़ावती खजूर लाया जाता था, या वो शीरे वाला जो खजूर है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता था। लस्सी का और दही का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा था, या कभी सेवियाँ भी पक जाता था। हम कलात में थे, तो मेरे वालिद साहब कोयटा में थे, तो ईद के लिए उन्होंने मेरे लिए कपड़े भी बनवाए और जूते। उसने जो चवट है हमारा बलूची चवट, तो उन्होंने मेरे लिए एक चवट बनवाया था। मैंने जब जूते पहने, यकीन जानिए, मैं 4 कदम जाके फिर रुक के अपने फिर पाँव के निशानों को ऐसे देखा करता था। वालिद कहने लगा, ऐसा ना करो यार, लोग हंसेंगे तुम पे कि इसने कभी जिंदगी में जूते पहने ही नहीं है। तो ऐसा सादा जमाना हुआ करता था ना, और इतने खुशी के दिन थे, मैं क्या बताऊं आपको। अब वो खुशी नहीं है। सब कुछ है होने के बावजूद हम खुश नहीं है। पता नहीं क्या राज है।